को दूसरे नाम से हम जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, उसे ही हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है तो मैं अगली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट वो होता है कि किसी की कही गई बात को सेम टू सेम हम वैसे का वैसा ही किसी दूसरे के सामने अगर बोलते हैं या लिखते हैं, हमारा वो डायरेक्ट होता है। अगर उसको हम अपने शब्दों में, ठीक है, परिवर्तित करके बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो आज पहले इसका हम बेसिक जानेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये नहीं कि शुरुआत में आए और पहले ही एक्सरसाइज उठा ली और दैट लगता है, टोल्ड लगता है। अक्सर बच्चों से पूछो जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो सीधा यही बताते हैं सर टोल्ड लगेगा, दैट लगेगा, इसके अलावा उन्हें पता कुछ नहीं है, और पता भी होता है तो गलत करते हैं। तो सीरियल से डिटेल से सीखेंगे। ठीक है, पहले उसका बायोडाटा जान लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है कि ही सेड टू मी, इसकी जगह पर कुछ और हो सकता है, कॉमा होगा। ठीक है, दूसरा वाक्य इस तरह से होगा जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ये जानते हैं क्या है, कर्ता के द्वारा कही गई बात। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। या स्पीकर। नरेशन की भाषा में यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है जिसे आप लोग अक्सर कर्ता कहते हैं, तो फिलहाल इसमें हम कहते हैं इसे स्पीकर। स्पीकर होता है बोलने वाला। क्या होता है? बोलने वाला। ये आपकी जो है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और ये होता है लिसनर, और लिसनर का मतलब सुनने वाला। तो इसने बोला, इसने सुना, और इसने क्या बोला वो इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इधर ये तीनों को अगर हम मिला लें, स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये तीनों के तीनों हमारे रिपोर्टिंग स्पीच हो जाते हैं। अधिकतर टीचर्स आपको ये पढ़ाएंगे बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ऐसा पढ़ाते हैं टीचर्स, हम उनको गलत नहीं कहते, लेकिन थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि वर्ब तो ये है ना, वर्ब तो ये है, ये टोटल तो वर्ब नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये पूरा जो सेंस ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच में माना जाएगा। ठीक है, स्पीच क्यों? क्योंकि इधर का वाक्य रिपोर्टेड है। स्पीच क्यों? क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होती है। तो जब वो स्पीच है तो ये स्पीच क्यों नहीं है ना? तो ये स्पीच है रिपोर्टिंग और ये है रिपोर्टेड। ठीक, इसको रिपोर्ट किया जाए। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, ये आपके होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, और ये टोटल का टोटल होता है स्पीच। इसमें 5 बातों का ध्यान रखना है अगर हमको अच्छे से सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है। कितनी बातों का ध्यान रखना है? वो 5 चेंजेस होते हैं, 5 चेंजेस। देयर आर 5 मेन चेंज इन नरेशन। कितने चेंजेस होते हैं? 5 चेंजेस होते हैं आपके नरेशन में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 5 चेंजेस कौन से होते हैं उनको आपको याद करना है। एक्सरसाइज नहीं बनाने की आए, सीधा एक्सरसाइज बनाने है। वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं अब हम उनको सीखेंगे कि कहां कहां पर हम इसमें चेंज करते हैं। भाई इसको बनाएंगे तो चेंज करेंगे। देखिए नंबर 1 होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप देख रहे हैं नंबर 1 जो भी बदलाव होगा सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है जो बदलती है। बाकी ना तो स्पीकर बदलता है ना आपका लिसनर बदलता है, तो सिर्फ एक चीज बदलती है, वो क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे बदलेगी वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। क्या दिखाई दे रहा है? ये सेकंड चेंजेस है। यहां पर हम इसको हटाकर कंजक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होता है किसको पता है? A conjunction is a word that join to word to sentences या phrase या clauses, कुछ भी, तो दो को जोड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीच को जोड़ रहा है, कौन? कंजक्शन, जो स्पीच को जोड़ रहा है। तीसरा जो चेंजेस है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, जिसको आप लोग वो कर्ता कहते हैं हिंदी में, ये तीसरा है। और नरेशन की भाषा में हम इसे पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सन।
वैसे तो ये सब्जेक्ट है, शुरुआत में आया हुआ, ठीक है, अच्छी बात। नरेशन की भाषा में हम इसे कहेंगे पर्सन चेंज। क्या कहेंगे? पर्सन चेंज। 3 हो गए। चौथा यहां पर होता है वर्ब पर। मान लीजिए इसमें मेन वर्ब तो नहीं है, वैसे अगर कोई टेंस होता कि राम इज गोइंग टू स्कूल, उसमें इज भी था और गोइंग भी था, वो दोनों वर्ब होती है, एक हेल्पिंग होती है तो एक मेन होती है, वो दोनों को बदला जाता है और उस बदलाव को नाम दिया है मैंने टेंस चेंज। क्या नाम दिया है? टेंस चेंज। और एक लास्ट में आता है, लास्ट में जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इस तरह से लास्ट में आता है, उसे हम कहते हैं साइड प्लेस वर्ड, चेंज इनटू डिस्टेंस प्लेस वर्ड। जैसे टुडे क्या होता है? आज, उसको हम डिस्टेंस प्लेस वर्ड में बदलते हैं दैट डे। अभी आ जाए दिस, हम उसको दोस्त कर देते हैं, है ना? दिस आया तो दैट, टुडे आया दैट डे, टुनाइट दैट डे, इस तरह से हम उसको बदलते हैं। तो 5वां चेंज होता है जो यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं दिया हुआ है, तो उनको हम याद कर लेंगे। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। किसमें चेंज हो जाता है? कंजक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा चेंजेस ये हो गया। तीसरा जो चेंजेस है वो होता है पर्सन, ठीक है। चौथा जो चेंज है उसका नाम क्या नाम है? उसका नाम टेंस चेंज है। 5वां जो लास्ट वाला है वो है साइड प्लेस वर्ड। वर्ड्स को हम किस में बदल देते हैं? डिस्टेंस प्लेस वर्ड। तो ये वो 5 चेंजेस है जिसको आपको सीखना है, समझ गए? तो ये पूरा बेसिक अगर आपको याद होगा तो एक्सरसाइज जो बनेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले कहते हैं ना कि पूरा समझा जाए, उसका टॉपिक कंसेप्ट समझा जाए, उसके बिना फिर एक्सरसाइज करने में मजा नहीं आता। लोग क्या कर सीधा उठाए टॉपिक दैट लगाया, टोल्ड लगाया और बना दिया, हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट क्लास, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा आपका, तो हम आपको सेकंड क्लास में थोड़ा और इसका जानकारी देंगे, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ में आ चुका है? रेज़ योर हैंड। पूरी डिटेल, कौन स्पीकर है, कौन लिसनर है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके अंदर कहाँ-कहाँ पर चेंजेस होते हैं वो है 5। यहाँ पर नंबर 1 है ना रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 कंजक्शन यहाँ पे चेंज होगा, नंबर 3 पर्सन, नंबर 4 टेंस, नंबर 5 साइड प्लेस वर्ड, डिस्टेंस प्लेस वर्ड, ठीक है। तो अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है।